बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स LHV पार्ट 2 ग्रुप ए यूनिट नंबर 1 हेल्थ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जिसे हम हलाले अहमर भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें इंटरनेशनल रेड क्रॉस कह रहा है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज़ आ नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इन पीस एंड वार। सबसे पहले तो ये देखें कि हमने पीछे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं उन सब के बारे में हमने यही पढ़ा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट से इल्हाक शुदा है। इसमें इस गवर्नमेंट ने जो है वो कितना काम किया हुआ है और कौन कौन सी ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पब्लिक रिफॉर्म्स के लिए काम किया, सैनिटेशन के लिहाज से, बेसिक न्यूट्रिशन के लिहाज से, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। तो अब ये जो अदारा है जिसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस का नाम दिया गया है, ये नॉन पॉलिटिकल है, ठीक है, नॉन ऑफिशियल है, यानी इसका पॉलिटिक्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ऑफिशियल भी नहीं है ये अदारा। लेकिन फिर भी देखें इसने क्या सर्विसेज दी हैं। इसने जब किसी जगह पे कोई जंग वगैरह हो जाती थी, किसी मुल्क में, किसी एरिया में, यानी कस्बे छोटे छोटे जो बने होते थे, तो अगर उनमें जंग हो जाती थी तो ये क्या काम करता था, इसने अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की हैं। हालांकि ये काम जो होता है ये गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अगर कोई वैसे अदारा कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उसमें फिर ये होता है कि वो अदारा जो है वो गवर्नमेंट से, मुख्तलिफ़ लोगों से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं उनसे जो है ना वो फंडिंग ले रहा होता है। लेकिन ये वाला जो अदारा है इसने क्या किया कि पीस एंड वार में मैनकाइंड को सर्विसेज दी, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की और अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है ना वो लोगों तक दी। अब देखिए, इट वाज फाउंडेड बाय द स्विस बिजनेसमैन हेनरी ड्यूनेट। ये अब किस बंदे ने लॉन्च किया, उसका नाम है स्विस बिजनेसमैन हेनरी ड्यूनेट। इस बंदे ने जो है ना वो इस अदारे को लीड किया, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जंगों में, ठीक है, उन्हें खाना दिया, उनकी सेहत से रिलेटेड, उनके बच्चों को रहने सहनों के घर दिए। मतलब इस तरह से करके जो है ना वो बेसिक जो ज़रूरत होती है वो इस बंदे ने इस अदारे के थ्रू, इंटरनेशनल रेड क्रॉस के थ्रू जो है ना वो उसने ये काम सारा दिया, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्दर्न इटली इन 1859, जब ये ट्रैवल कर रहा था 1859 में नॉर्दर्न इटली से, एंड सा द निगलेक्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ द वोंडेड एंड डाइंग सोल्जर्स इन द बैटल ऑफ द सोलिफ्रिनो। यानी इसने इस जंग के दौरान जो है वो बहुत सारी लोगों को मरते हुए देखा, जो ज़ख्मी थे, सोल्जर्स को, सिपाहियों को मरते हुए देखा, ठीक है। तो फिर इसने जो है ना वो इस अदारे की बुनियाद रखी। नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहे हैं, रिक्रूटेड वॉलंटरीज फ्रॉम नियर बाय विलेजेस टू हेल्प टू रिलीव द सफरिंग ऑफ वोंडेड सोल्जर्स एट ड्यूनेट्स पिला। द फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन टुक प्लेस इन 1864। 1864 में जो है वो फर्स्ट इसकी जो है वो कन्वोकेशन रखी, कन्वेंशन रखेगी इसकी, और कहाँ पे रखेगी, ये जिनेवा में रखेगी। एंड अ ट्रीटी वाज साइन फॉर द रिलीफ ऑफ वोंडेड एंड सिक इन द फील्ड। यानी इसने मेन अपना एम क्या रखा कि जंग के दौरान जो लोग मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, जो ज़ख्मी लोग होते हैं उनको जो, और बीमार लोग जो होते हैं उनको
केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस इज़ एन इंडिपेंडेंट अदारा था ये, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन था, किसी के साथ इसका कोई लिंक नहीं था, किसी का इसके साथ जो है ना वो कोई प्रेशर नहीं था, अपने ऑन पे ये जो है ना वो काम कर रहा था। द फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड क्रॉस वाज फॉर्म्ड विच हैज़ ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसकी ब्रांचेस जो हैं वो हमारी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी जगह जगह पे मुल्कों में इसकी ब्रांचेस जो हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट देखें, इन 1919 द लैंग्वेज ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी was created with its headquarter in Geneva to coordinate to work of national societies। यानी फिर इसने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसने क्रिएट की और इसने जिनेवा के हेडक्वार्टर में जो है ना वो फिर इसने ये ऑर्गेनाइजेशन की कि जो नेशनल सोसाइटीज़ हैं उनके साथ मिलके जो है ना वो काम किया जाए। द रोल ऑफ रेड क्रॉस इज़ टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, जिसमें विक्टिम ऑफ वार्स यानी कि जंगों में एंड नेचुरल डिज़ास्टर के कोई कुदरती आफात वगैरह आ जाती थी, जैसा कि फ्लड्स वगैरह हो गए, सैलाब, अर्थक्वेक्स, जंजले वगैरह। सर्विसेज टू एम फोर्सेस, फर्स्ट एड की सर्विसेज, ठीक है। होम हाउसिंग, लोगों को घर वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, माँ और बच्चे की सेहत से रिलेटेड, ठीक है। यानी हर तरह की बेसिक फैसिलिटी जो है वो इस अदारे ने लोगों को दी है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।